श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 11 श्लोक 20। विराट रूप में व्याप्त संपूर्ण ब्रह्मांड। अगर कोई रूप इतना विराट हो कि धरती, आकाश, दिशाएं और सब कुछ उसमें समा जाए, तो क्या आपकी आंखें टिक पाएंगी? आज अर्जुन देख रहे हैं वही रूप, श्री कृष्ण का विराट और तेजस्वी रूप। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है, तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं, बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं, वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे, या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। कल अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अनादि मध्यांतम और अनंत बाहुम बताया। उन्होंने कहा कि भगवान के नेत्र चंद्र सूर्य जैसे हैं और मुख अग्निरूप है। वह तेज से विश्व को तपाते हैं। आज का श्लोक चैप्टर 11 श्लोक 20। द्यावा पृथिव्योः इदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः। दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। भावार्थ, मीनिंग है महात्मन, आपने अपने एक ही रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य स्थान को तथा सभी दिशाओं को व्याप्त कर रखा है। आपके इस अद्भुत भीषण रूप को देखकर तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल व्याकुल हो गए हैं। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम्। देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। अद्भुत विराट रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त देखना। श्लोक 20। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्त त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः। दृष्ट्वाद्भुत रूपमुग्रं तवेद लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। उच्चारण की विधि द्यावा पृथिव्यो इदम अंतरम ही व्याप्तम त्वया एकेन दिश च सर्वाय दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम तव इदम लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन 20। शब्दार्थ महात्मन अर्थात है महात्मन, इदम अर्थात ये, द्यावा पृथिव्यो अंतरम अर्थात स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश, च अर्थात तथा, सर्वाय अर्थात सब, दिशे अर्थात दिशाएं, एकेन अर्थात एक, त्वया अर्थात आपसे, ही अर्थात ही,
व्याप्तम अर्थात परिपूर्ण है, तथा तव अर्थात आपके, इदम अर्थात इस, अद्भुतम अर्थात अलौकिक और उग्रम अर्थात भयंकर, रूपम अर्थात रूप को, दृष्टवा अर्थात देखकर, लोकत्रयम अर्थात तीनों लोक, प्रव्यथितम अर्थात अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अर्थ हे महात्मन, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। 20 व्याख्या महात्मन, इस संबोधन का तात्पर्य है कि आपके स्वरूप के समान किसी का स्वरूप हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं, इसलिए आप महात्मा अर्थात महान स्वरूप वाले हैं। द्यावा पृथिव्योरिद मंतरण ही व्याप्त त्वयैकेन दिशश्च सर्वाय, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जितना अवकाश है, पोलाहट है, वो सब पोलाहट आपसे परिपूर्ण हो रही है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, पूर्वोत्तर के बीच में ईशान, उत्तर पश्चिम के बीच में वायव्य, पश्चिम दक्षिण के बीच में नैऋत्य और दक्षिण पूर्व के बीच में आग्नेय तथा ऊपर और नीचे ये 10 दिशाएं आपसे व्याप्त है, अर्थात इन सब में आप ही आप विराजमान हैं। दृष्टवाद्भुत रूपमुग्रण तवेद लोकत्रय प्रव्यथितम 19वें श्लोक में तथा 20वें श्लोक के पूर्वार्ध में उग्ररूप का वर्णन करके अब 20वें श्लोक के उत्तरार्ध से 22वें श्लोक तक अर्जुन उग्ररूप के परिणाम का वर्णन करते हैं। आपके इस अद्भुत, विलक्षण, अलौकिक, आश्चर्यजनक, महान देदीप्यमान और भयंकर उग्ररूप को देखकर स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक में रहने वाले सभी प्राणी व्यथित हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। यद्यपि इस श्लोक में स्वर्ग और पृथ्वी की ही बात आई है, द्यावा पृथिव्यों, तथापि अर्जुन द्वारा लोकत्रयम कहने के अनुसार यहां पाताल भी ले सकते हैं, कारण कि अर्जुन की दृष्टि भगवान के शरीर के किसी एक देश में जा रही है और वहां अर्जुन को जो दिख रहा है वो दृश्य कभी पाताल का है, कभी मृत्युलोक का है और कभी स्वर्ग का है। इस तरह अर्जुन की दृष्टि के सामने सब दृश्य बिना क्रम के आ रहे हैं। अर्जुन ने स्वर्ग से पाताल तक तथा पाताल से स्वर्ग तक क्रमपूर्वक विश्वरूप को देखा हो, ऐसी बात नहीं है। अर्जुन भगवान की दी हुई दिव्य दृष्टि से स्वर्ग, भूमंडल, पाताल आदि सबको एक साथ देख रहे हैं और जैसे देख रहे हैं वैसे ही बोल रहे हैं, हे देव, मैं आपकी देह में देवताओं को देख रहा हूं, प्राणियों के अलग अलग समुदायों को देख रहा हूं, कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को देख रहा हूं, कैलाश पर विराजमान शंकर को देख रहा हूं, संपूर्ण ऋषियों को देख रहा हूं, दिव्य सर्पों को देख रहा हूं, 11, 15 आदि आदि। अर्जुन को ऐसा कहने में तो देरी लगी है, पर ऐसा सबको एक साथ देखने में देरी नहीं लगी। इसलिए अर्जुन के वचनों में स्वर्ग, मृत्यु, पाताल आदि लोकों का कोई क्रम नहीं है। यहां पर एक शंका होती है कि अगर विरारूप को देखकर त्रिलोकी व्यथित हो रही है तो दिव्य दृष्टि के बिना त्रिलोकी ने विराट रूप को कैसे देखा? भगवान ने तो केवल अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी। त्रिलोकी को विरारूप देखने के लिए दिव्य दृष्टि किसने दी? कारण कि प्राकृत चर्म चक्षुओं से ये विरारूप नहीं देखा जा सकता, जबकि विश्वमिदम तपंतम 11, 19 और लोकत्रय प्रव्यथितम पदों से विरारूप को देखकर त्रिलोकी के संतप्त और व्यथित होने की बात अर्जुन ने कही है। इसका समाधान यह है कि संतप्त और व्यथित होने वाली त्रिलोकी भी उस विरारूप के अंतर्गत ही है, अर्थात विरारूप का ही अंग है। संजय ने और भगवान ने विरारूप को एक देश में देखने की बात एकस्थम कही, पर अर्जुन ने एक देश में देखने की बात नहीं कही, कारण कि विरारूप देखते हुए भगवान के शरीर की तरफ अर्जुन का ख्याल ही नहीं गया। उनकी दृष्टि केवल विरारूप की तरफ ही बह गई। जब सारथिरूप भगवान के शरीर की तरफ भी अर्जुन की दृष्टि नहीं गई, तब संतप्त और व्यथित होने वाले इस लौकिक संसार की तरफ अर्जुन की दृष्टि कैसे जा सकती है? इससे सिद्ध होता है कि संतप्त होने वाला और संतप्त करने वाला तथा व्यथित होने वाला और व्यथित करने वाला, ये चारों उस विरारूप के ही अंग हैं। अर्जुन को ऐसा दिख रहा है कि त्रिलोकी विराट रूप को देखकर व्यथित, भयभीत हो रही है, पर वास्तव में
विरारूप के अंतर्गत भयानक सिंह, व्याघ्र, सांप आदि जंतुओं को और मृत्यु को देखकर त्रिलोकी भयभीत हो रही है। मार्मिक बात, देखने, सुनने और समझने में आने वाला संपूर्ण संसार भगवान के दिव्य विराट रूप का ही एक छोटा सा अंग है। संसार में जो जड़ता, परिवर्तनशीलता, अदिव्यता दिखती है, वो वस्तुतः दिव्य विरारूप की ही एक झलक है, एक लीला है। विरारूप की जो दिव्यता है उसकी तो स्वतंत्र सत्ता है, पर संसार की जो अदिव्यता है उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अर्जुन को तो दिव्य दृष्टि से भगवान का विराट रूप दिखा, पर भक्तों को भाव दृष्टि से ये संसार भगवत स्वरूप दिखता है, वासुदेव सर्वम। तात्पर्य है कि जैसे बचपन में बालक का कंकड़ पत्थरों में जो भाव रहता है, वैसा भाव बड़े होने पर नहीं रहता। बड़े होने पर कंकड़ पत्थर उसे आकृष्ट नहीं करते। ऐसे ही भोग दृष्टि रहने पर संसार में जो भाव रहता है, वो भाव भोग दृष्टि के मिटने पर नहीं रहता। जिनकी भोग दृष्टि होती है उनको तो संसार सत्य दिखता है, पर जिनकी भोग दृष्टि नहीं है, ऐसे महापुरुषों को संसार भगवत स्वरूप ही दिखता है। जैसे एक ही स्त्री बालक को मां के रूप में, पिता को पुत्री के रूप में, पति को पत्नी के रूप में और सिंह को भोजन के रूप में दिखती है, ऐसे ही ये संसार चर्म दृष्टि से सच्चा, विवेक दृष्टि से परिवर्तनशील, भाव दृष्टि से भगवत स्वरूप और दिव्य दृष्टि से विरारूप का ही एक छोटा सा अंग दिखता है। परिशिष्ट भाव इस श्लोक में आए त्वयकेन पद का तात्पर्य है कि असंख्य रूपों में एक आप ही है, वासुदेव सर्वम। आपके अनेक रूपों की कोई गणना नहीं कर सकता, पर उनमें है आप एक ही। भगवान में अनेक तरह की अद्भुतता है। वे देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, रूप, ज्ञान, योग आदि सब दृष्टियों से अनंत है। जिसको हमने देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं और जो हमारी कल्पना में आया ही नहीं, वो सब विरारूप के अंतर्गत है। संबंधब अर्जुन की दृष्टि के सामने विरारूप में स्वर्गादि लोकों का दृश्य आता है और वे उसका वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। आज की जीवन समस्या और समाधान। समस्या: जब हम जीवन की चुनौतियों को असीम और विराट समझते हैं तो डर लगने लगता है। लगता है कि हम कहीं खो जाएंगे, पहचान, उद्देश्य और रास्ता। समाधान: श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप यह सिखाता है कि हर दिशा में वही व्याप्त है। हमें डर नहीं, विश्वास करना चाहिए कि जब हर दिशा में वही है तो हम कहीं खो नहीं सकते। सीख: जब हमें लगे कि परिस्थिति हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, तो याद रखें वह परिस्थिति भी भगवान की इच्छा से ही है। डर से नहीं, दर्शन से सीखिए। आज के शॉर्ट्स में पूछा गया सवाल था। प्रश्न: भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप किन किन क्षेत्रों को व्याप्त करता है? अस केवल पृथ्वी, बी केवल आकाश, सी आकाश और पृथ्वी, डी स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है। सही उत्तर है डी स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश। श्लोक के अनुसार अर्जुन बताते हैं कि भगवान का विराट रूप स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश के बीच पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त कर रहा है। यह दृश्य अर्जुन को आश्चर्य और भय से भर देता है। कल हम जानेंगे कि कैसे देवता और सिद्धजन भगवान के रूप की स्तुति करते हैं, जबकि राक्षस और असुर डरकर भागने लगते हैं। यह श्लोक विराटता के प्रभाव को और स्पष्ट करता है। अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर, स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस।
श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोले और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो, तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है, वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता। हर घर